अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है। आज हम ऑटोमेटिक गैस हीटर है इसको रिपेयर करेंगे। जब हमने इसको पहले ऑन किया तो इसमें गैस यूँ बिल्कुल बहुत स्लो थी, बहुत कम आ रही थी। तो इसको हम खोल कर अंदर से इसका जो नोज़ल है इसकी उसको क्लीन करेंगे। उसमें मिट्टी कचरा वगैरह चला जाता है जिसकी वजह से वो बंद हो जाती है, गैस उसमें से नहीं गुज़रती। और जो है ये बर्नर है ये कम जलता है या बिल्कुल नहीं ऑन नहीं होता। तो सबसे पहले ये हम इसका जो है स्विच खोलेंगे। पहले हमने ऊपर से इसका जो कवर था वो खोल लिया था। अब जो सब स्क्रू वगैरह हैं खोल लेंगे। ये स्क्रू सबसे पहले खोलने लाजमी खोलने हैं ताकि इसकी जो फिटिंग है अंदर वाली वो सब हम उसको आसानी से खोल सकें। जैसे जैसे हम खोलते आएंगे दोबारा उसी तरह फिटिंग करनी है। ये जहन में पहले रखना कि कैसे फिटिंग होनी है। पहले आप खोलने से पहले सब आप देख लें ताकि बाद में आसानी से फिट कर सकें। ये नीचे भी स्क्रू होते हैं। इसकी जो कुर्सी है उसके जिसके ऊपर ये खड़ा रहता है, टिका रहता है, ये उसके स्क्रू हैं दो, ये भी खोल लेंगे। इसके बाद ये नीचे रखने से इसमें जो स्क्रू होते हैं उसमें मिट्टी चली जाती है। आप कोई सुई वगैरह ले लें, कोई तार वगैरह ले लें जिससे मिट्टी निकल सके और बाद में आसानी से स्क्रू खुल जाता है। अभी स्क्रू खोलने के बाद प्लेट ये बाहर आ जाएगी। अभी ये नीचे इसका जो सब फिटिंग है इसकी, तो ये यहाँ से स्विच के नीचे जो दो स्क्रू लगे रहते हैं इनको लाजमी खोलना है। इसको अगर हम नहीं खोलेंगे तो जो इसके अंदर की जो फिटिंग है वो बाहर नहीं आ पाएगी। इसको लाजमी खोलना है हमने। पाइप खोल लेंगे गैस वाला ताकि इसको हम बाहर निकाल सकें, इसके हिस्से को, अंदर वाले पार्ट को। तो इसको थोड़ा सा ऐसे रिमूव करके ऊपर उठा लेंगे। अभी तो अंदर वाला हिस्सा हमने बाहर निकाल लिया। ये ऑटोमेटिक शोला जिससे बनता है यहाँ से इसमें ये ऑटोमेटिक जलता है। ये भी अक्सर ख़राब हो जाता है। ये इसके ख़राब होने की वजह होती है जो ये इसकी वायर है, इसके साथ जो तार नज़र आ रही है आपको, ये कहीं से जली होगी या निकली होगी जिसकी वजह से ये शोला जो इसमें नहीं पकड़ता, चिंगारी नहीं बनती और आग नहीं लगती। तो ये अगर खोलें तो आपको कहीं वायर इसकी ख़राब नज़र आए, जली नज़र आए तो काट के आप दोबारा लगा सकते हैं। अभी जो ये स्विच है हम इसको खोलेंगे ताकि इसको भी साफ़ कर सकें, क्लीन कर सकें। इसमें मिट्टी कचरा वगैरह चला जाता है जिसकी वजह से ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसको हम खोल के मिट्टी का तेल ले लें या पेट्रोल लेके इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे। देखें इसमें कितनी मिट्टी है इसके ऊपर जमी हुई। तो ये अच्छी तरह साफ़ करके बाद में इसमें हम ऑयल वगैरह या ग्रीस वगैरह लगा देंगे और ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा और अच्छी तरह ये काम करेगा। तो मैंने ये सब स्विच खोल लिया था। अब देखें इसको मैं पेट्रोल से अच्छी तरह इसको साफ़ करूँगा, क्लीन करूँगा ताकि इसका जो कचरा है अंदर से मिट्टी है सब निकल जाए। आपने ख्याल करना है कि जो इसके ये जो पाइप आपको नज़र आ रही है नीचे वो एक नोज़ल नज़र आ रही है जिसको हम बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको खोलना है और क्लीन करना है। ये जो कॉपर के पाइप होते हैं ये बहुत यानी आपने एहतियात से खोलना है इनको। अक्सर ये खोलते वक्त टूट जाते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है। तो मैंने इसको अब क्लीन कर लिया है अच्छी तरह। जैसे खोलना वैसे ही हमने इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। तो फिट मैंने कर दिया था। अभी देखें ये वायर है, ये अक्सर आगे से टूट जाती है या जल जाती है। तो
जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक जो काम नहीं करता, इसका ऑटोमेटिक आग नहीं पकड़ता। तो इसको हम देखें, मैंने अभी अच्छी तरह आगे से काट के इसको दोबारा लगा दिया है। अभी हम इसकी नोज़ल खोलेंगे जो बंद हुई है, जिसकी वजह से गैस इसमें नहीं आ रही और ये बिल्कुल स्लो चल रहा है, आग बिल्कुल नहीं सही अच्छी तरह नहीं निकालता। तो ये जो इसका बर्नर है इसको हम खोल लेंगे। ये दो स्क्रू लगे रहेंगे यहाँ पे, इसको खोल के यहाँ से नोज़ल को हम खोल कर उसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे। तो बर्नर हमने इसका खोल लिया। अभी देखें यहाँ नोज़ल लगी, यहाँ जो हमने दो स्क्रू खोले थे बर्नर के, वही दोबारा स्क्रू हमने लगा लेने हैं ताकि जो नोज़ल है हम उसको अच्छी तरह खोल सकें। अगर हम नहीं लगाएंगे तो इसके नीचे जो मैंने आपको पहले बताया था कि दो कॉपर के पाइप होते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो वो खोलने से वो टूट सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये ज़ाया भी हो सकता है, क्योंकि पाइप दोबारा मिलना, ये नीचे देखें ये पाइप लगा होता है, ये टूट सकता है। पाइप दोबारा वैसा मिलना बहुत मुश्किल होता है, या फिर हम इसको दोबारा हम कोई टांका वर्गा लगवाएंगे, वेल्ड करवाएंगे तो ज़्यादा काम निकल आएगा। तो ये दो स्क्रू लगा लेंगे। देखें अभी नोज़ल मैंने खोल ली है, नोज़ल खोल के इसको यहाँ इसमें कचरा मट्टी चली जाती है, यहाँ जो इसका सुराख होता है उसको कोई अपने चीज़ लेके तार या सुई वगैरह लेके उसको साफ़ कर लेना है। अभी गैस वाला पाइप लगा कर इसको हम अंदर से क्लीन कर लेंगे। यहाँ नोज़ल लगती है उसको भी हम अच्छी तरह अंदर से क्लीन कर लेंगे और गैस छोड़कर इसको गैस निकाल कर यानी इसमें मट्टी वगैरह निकाल लेंगे। तो अभी जो नोज़ल है इसकी हम फिटिंग करेंगे, जिस तरह हमने खोला था वैसे ही हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। इसको अच्छी तरह टाइट करेंगे। देखें ये स्क्रू लगाने से फ़ायदा होता है, ये अच्छी तरह टाइट और हम इसको अच्छी तरह खोल सकते हैं। तो अभी जो स्क्रू हमने दो लगाए थे वो खोल लेंगे, खोल के हम इसके ऊपर बर्नर फिट करेंगे। बर्नर को भी क्लीन कर लेंगे, इसमें भी कचरा वगैरह मट्टी वगैरह चली जाती है, अंदर नीचे भी ऊपर भी अच्छी तरह इसको साफ़ करके इसकी हम फिटिंग करेंगे। देखें मट्टी इसमें है। तो इसकी फ़िटिंग करने के बाद जिस तरह हमने खोला था वैसे ही हम इसको फिट कर लेंगे। कंप्लीट जो हमने खोला था वैसे ही हमने इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। तो ये बर्नर फिट हो गया। अब इसकी हम फिटिंग मैंने कर ली थी, तो अब इसको हम ऊपर से क्लीन करेंगे। कोई जो ज़ीरो रेगमाल होगा उसको हम लेके ऊपर से इसमें जो कचरा वगैरह मट्टी वगैरह जम जाती है, जंग लग जाता है, जो वो ज़ीरो रेगमाल लेके हम इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे और ये बिल्कुल नया निकल आएगा इंशाल्लाह। तो क्लीन कर लिया था मैंने। इसी तरह आप भी इसको फिटिंग करने के बाद या पहले आप इसको क्लीन कर सकते हैं। मैंने फ़िटिंग करने के बाद इसको क्लीन कर लिया। रेगमाल जो ज़ीरो रेगमाल है वो लगाया ताकि इसमें जो कोई ख़राश वगैरह भी ना नज़र आए लगी हुई, क्योंकि अगर हम जो मोटा रेगमाल लगाएंगे तो उसमें ख़राश लगने के चांस होते हैं। ज़ीरो रेगमाल लेके इसको अच्छी तरह हमने क्लीन कर लेना है। देखिए अभी बिल्कुल नया निकल आया है। अंदर से भी इसकी हमने सफाई कर ली, नोज़ल क्लीन कर ली, सब हो गया। अब इसकी हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद ऑन करके आपको मैं दिखाता हूँ।
ऊपर वाले जो स्क्रू है वो लगा लेंगे। जी दोस्तों, तो अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। तो देखें अभी ऑन हो गया है। तो इसकी जो वजह ये थी कि इसमें जो इसकी नोज़ल बंद थी, कचरा था इसमें, हमने इसको क्लीन किया और अभी अच्छी तरह काम कर रहा है, ये अच्छी तरह वर्क कर रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।